हाँ भाई, मज़ा आ गया तुम लोगों को। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो कि बाबर आजम के T20 की टीम में वापसी पर बहुत खुश हो रहे थे और वो लोग चाह रहे थे कि बाबर आजम आएगा, सेंचुरी मारेगा, पाकिस्तान को जितवाएगा। एक हारा हुआ मैच जो कि वो माशाल्लाह से अपने 10 साल के कैरियर में सिर्फ एक दफ़ा ही इन्होंने सर अंजाम दिया है कि वो पाकिस्तान का कोई मैच जितवा के बाहर आ रहे हो। और मतलब बाबर आजम तबाही मचाने वाला था आज, लेकिन वो तबाही मच नहीं सकी। और दूसरे लोग जो कि बाबर आजम का फेलियर देखना चाह रहे थे उनको वो मिल गया। देखो टेक्निकली ना, यहाँ पर जो पार्टीज के बारे में कह रहा हूँ मैं, एक तो उसके बच्चे, एक तो बाबर सन्स जो कि खुश हो गए कि उनके पापा T20 में वापस आ गए। दूसरे उसके कट्टर हेटर्स जो कि मतलब उसका वजूद भी बर्दाश्त करना नहीं चाहेंगे। उनकी बहुत तपी हुई थी कि ये टीम में वापस क्यों आया। जो जो दूसरे तरह के लोग हैं वो ये चाहते थे कि बाबर आजम टीम में आए और जलील हो, ऐसा टाइट वाला। दोनों की आज जीत हुई, दोनों खुश, पापा टीम में आ गए। ये तो फ्लॉप गया है, दो बॉलें अलग जाया करके गया, डॉट अलग खेल के गया, तो दोनों साइडों पे खुशी। नुकसान किसका हुआ यहाँ पे? पाकिस्तान का। और पता है मजे की बात क्या है? शर्म हमारे 11 प्लेयर्स को भी नहीं आ रही जो कि पाकिस्तान का बिल्कुल अपने सीने पे नाम लिखवा के, यहाँ पर स्टार बनवा के खेलने भी उतर। आपकी जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी ना, आपकी बर्बादी तब से लिखी गई थी। क्या मतलब धस चुकी थी कि आप तो मतलब नहीं करने वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उस्मान खान आउट ऑफ नोवेयर टीम में वापसी आ रहा है, नसीम शाह आउट ऑफ नोवेयर टीम में वापसी आ रहा है। हमें नहीं पता नसीम शाह ने क्या किया। और अभी जो मैं प्लेयर का नाम लूंगा, कंट्रोवर्शियल प्लेयर का नाम, बाबर आजम। मुझे तुम लोग एक बात बता दो, बाबर आजम आखिर करके क्या आ रहा है वापसी टीम में? अब लोग बोलेंगे एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखी थी, बाबर आजम होता तो बचा लेता। भाई पाकिस्तान ने एटलीस्ट इंडिया के अलावा बाकी टीमों से जीत रहा था एशिया कप में। हमने बांग्लादेश के खिलाफ से जहां से मैच निकाला, हमने फिर जिस तरह से श्रीलंका को हराया, आउट ऑफ द ब्लू मून टाइप पोजीशन से हम लोग जीते थे वो मैच, मैं मानता हूं। लेकिन एटलीस्ट टीम इंडिया के अलावा जीत रही थी। अभी आप दोबारा से उसी ट्रैक पे चल रहे हो जहां से आप वापसी निकलना चाह रहे थे। एंड सैडली स्पीकिंग, पाकिस्तान उस ट्रैक पे सक्सेसफुली अब चढ़ चुका है और उतरने के कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि आपने एक मतलब क्या बोलूं मैं, आपने डिजर्विंग प्लेयर्स के हक खाए हैं। इरफान खान नियाजी टीम में क्यों नहीं है, नो वन नोज। अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है, नो वन नोज। सुफियान मुकीम रिजर्व में क्यों है, ये भी कोई नहीं जानता। फखर जमान और हारिस रऊफ के ऊपर बात अलग होगी, क्योंकि भाई वो दोनों वेटरन प्लेयर्स हैं। हारिस रऊफ 2020 से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और उसने कंसिस्टेंटली मैचेस हरवाए हैं। वो फाइनल वाला मनहूस तरीन मैच, एक तो वो हाथ नहीं मिलाते, ऊपर से आप हाथ ना मिलाने की और वजूहत दे रहे हो, बट खैर वो बात हो चुकी है पिछली वीडियो में। बट जो आपके मैंने ये तीन प्लेयर्स के नाम लिए, सुफियान, इरफान और अब्बास, इनकी गलती क्या थी कि ये बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए और इस मैनेजमेंट का शिकार बन गए जो कि पता ही नहीं है कि किसको किस वक्त कहाँ खिलाना है। मोहम्मद हारिस चलो सही है, विकेट कीपिंग के फ्लॉस थे। मोहम्मद हारिस का एक मैन ऑफ द मैच था एशिया कप में। बांग्लादेश वाले मैच में मोहम्मद हारिस ने 31 स्कोर किया था जब आपकी पूरी टीम लेट गई थी। अगर उसकी कीपिंग के इश्यूज हैं तो भाई वो ठीक करवाओ। कीपिंग से याद आया, मोहम्मद रिजवान सर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने सुना है, साइन वाइन करने से इनकार कर दिया है। मुझे वजह बताओ कि मैं T20 टीम में क्यों नहीं हूँ, ये मोहम्मद रिजवान को जानना है। तो मोहम्मद रिजवान सर, आप जो है ना अपनी साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लीजिए जो हम लोग पिछले साल खेलने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका में। और T20I की सीरीज भी आप ऑस्ट्रेलिया वाली देख लीजिए, क्योंकि आई गेस आपको अगर सैंपल साइज नहीं मिल रहा कि आपको टीम से बाहर क्यों किया गया है, तो आप वो 6 मैचेस की हाइलाइट्स ना बैक एंड फोर्थ देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि आप टीम में क्यों नहीं हो। उसके अलावा ओडीआई कैप्टनसी के ऊपर भाई मैं इस बात पे ना पीसीबी के खिलाफ हूँ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या चवल मारी है रिजवान को हटा के। एक साल तक आप अपना कोई कैप्टन ही नहीं रख सकते क्या? बाबर आजम का वो गोल्डन एरा था जो कि 7-8 टूर्नामेंट अपनी कैप्टनसी में हमें हरवा के चला गया। अब किसी को एक टूर्नामेंट भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा तो बस एक टूर्नामेंट के बाद तू चल में आया दफा हो जाएगा, उसका इंदर कभी शक्ल नहीं दिखाना। पाकिस्तान की कैप्टनसी का रोल जो है ना, मुझे लग रहा है रशियन रोलेट की तरह खेला जा रहा है कि तू लेगा तू लेगा तू लेगा, पहले तेरी बारी फिर तेरी बारी फिर तेरी बारी, इस तरह से चलता रहा तो भाई काम उतर गया आपका। हम अपने डाउनफॉल की भी कितना डाउन जाएंगे, मतलब काफ़ी टीमें जो हमें दिखाई दे रही हैं जो कि खड़ी उठ रही हैं, श्रीलंका उनमें से एक है, उनका भी कितना बड़ा डाउनफॉल आया था, बट एटलीस्ट हमें कहीं दिख तो रही है। हम कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कहीं भी नहीं है। इंडियंस आपकी मारते हैं, आपकी हर एक बड़ी टीम आपकी बेइज्जती कर रही होती है, हम कहाँ खड़े हैं? हमारे प्लेयर्स जब पाकिस्तान में ही नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे भाई?
सुफियान मुकीम, इन सब प्लेयर्स को आप अगर आप पाकिस्तान में ही चांस नहीं दोगे, उस्मान तारिक आ गया भाई साहब आउट ऑफ नोवेयर। खैर ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना इस सीरीज के बाद निकालेंगे। अभी जरा मैच पे तो आए, 55 रन से जो जलालत हुई है, आओ तो सर। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, तबाही मचाना शुरू कर दी थी साउथ अफ्रीका ने। फिर सैम अयूब हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर अपनी बॉलिंग के साथ हमें पहला ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए क्विंटन डिकॉक सर को उन्होंने आउट किया। उसके बाद फिर नवाज का शो था, नवाज ने क्या बेहतरीन खेला भाई। 11 बंदरों में एक इंसान का बच्चा था जो कि आज नवाज, क्या बेहतरीन उसकी इनिंग्स। अभी बेचारा आखिरी मोमेंट तक वही खड़ा रहे, उसके अलावा और दिखाई कौन दिया। अगर अब वो भी आउट नहीं होके जाएगा तो यार अब क्या करें, बेचारा कोशिश तो कर रहा था ना, कोशिश तो देखी उसकी तरफ से, एग्जीक्यूशन तो दिखी। पिंडी जैसे फट्टे विकेट पे भी वो 3 विकेट्स ले गया। और तुम लोग माशाल्लाह से पता नहीं ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स को, आप कौन कौन से प्लेयर्स को हीरो बना देते हो। कॉर्बिन बॉश तो पिछले साउथ अफ्रीका सीरीज से ही हमारे जहन पे चढ़ना शुरू हो गया था, बिकॉज जिस तरह की नॉक्स उसने टेस्ट मैचेस में खेली थी, हमें पता चल गया था कि इन द नियर फ्यूचर ये हमारी ही तबाही मचाएगा। फिर ऊपर से पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया कि भाई उसको आईपीएल से ऑफर आ गई है। खैर वो सब फजूल की बात है। 4 विकेट ले गया वो पिंडी जैसे फट्टे विकेट पे, 4 विकेट्स। भाई देखो कंक्लूजन इसका साफ साफ से ये है कि बाबर आजम, उस्मान खान और नसीम शाह, ये तीनों अगर कभी मिलवा के भी पाकिस्तान को मैच जितवा देना, कभी कोई टाइम आ गया ऐसा, पता नहीं कब आएगा, तब भी इनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं है। बाबर आजम क्या करके टीम में वापसी आए, जरा आप हम सबको बता दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी अगर हमें ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए। नसीम शाह का भी हम नहीं जानते, उस्मान खान तो पता नहीं कौन से बाबाओं के पास जाता रहा है कि उसको इस तरह से आउट ऑफ द ब्लू मून चांस मिला है, कोई नहीं जानता। हम बस बैठ के देख रहे हैं और ये लोग अपनी बर्बादी खुद भी दिखा रहे हैं कि भाई आ जाओ कर लो, तुम हमें बर्बाद करोगे, हम बर्बाद होना चाहते हैं। मैच के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, उफ 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 उफ, हमारे ओडीआई कैप्टन आज सो गए, हो। फाइनल ओवर उन्होंने अच्छा कराया लेकिन आज चील नहीं उड़ सकी सर, आज हमारी ईगल नहीं उड़ी, हमारा शाहीन आज बैठ गया था। उसके अलावा नसीम शाह तो बस वो तो वही आदमी था कि उसने वहीं से शुरू किया जहां वो छोड़ के आए थे, तो उसका तो साइड लाइन। उसके अलावा जबरार अहमद सर जो है, मुझे ये समझ नहीं आता, देखो ये काफ़ी पर्सनल चीज़ है लेकिन शादी के बाद हर प्लेयर रेलू कट्टा क्यों हो जाता है भाई। मतलब अबरार अहमद की ये पहला मैच था उसकी शादी के बाद, देखो बहुत बहुत मुबारक हो उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरा नहीं ख्याल कि आया होगा कि यार तू टीम से निकल जाएगा अगर तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, जिस तरह से उस्मान खान पर होगा क्योंकि वो एक प्रूवन फेलियर है। उस्मान खान तकरीबन कितने 1.5 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और अभी आउट ऑफ द ब्लू में उसका कमबैक हो गया, तो भाई वो आज भी फ्लॉप हो गया, उसका तो गेम एंड है इस सीरीज में। कीपिंग हालांकि उसने काफी मुनासिब की थी बट स्टिल अबरार अहमद का मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार अबरार अहमद को आज क्या हो गया। मतलब अबरार अहमद ऐसा तो नहीं था, लाइक अबरार अहमद वाज नॉट प्लेइंग अप टू हिज पोटेंशियल। इंडिया वाले मैच में भी उसने बहुत बड़ा फंबल किया, बड़े मैचेस में और मेरा ख्याल से शायद बड़ी टीमों के खिलाफ वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा फहीम अशरफ सर जो हमारे बेस्ट बॉलर थे लास्ट T20 मैच में, उनको आज ओवर ही नहीं दिया। मतलब आगा सलमान सर, आगा जी, आप जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते फिरते हैं, अपने इंटरव्यूज में बताते फिरते हैं कि आप प्लेयर्स बनाएंगे, आप एक लीडर हैं, तो सर आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद हारिस जब सेक्रीफाइस दे रहा था टीम के लिए तो वो अब कहाँ है। आप मुझे ये बताइए कि आपके जो भी प्लेयर्स अपने नंबरों पे खेलते थे वो अब क्यों नहीं खेल रहे, आखिर मसला कहाँ है, हो क्या रहा है सर आपको। आप आखिर क्या बचाने के चक्कर में आकिब जावेद सर के इतने बेहतरीन फैसलों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इनके अगेंस्ट क्यों नहीं जा सकते, कैप्टनसी चली जाएगी। भाई हमारा तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आखिर में बस यही कहना चाहेंगे। और हम अपनी बर्बादी खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका की पता नहीं कौन सी जेड टीम हमें मार के फिर चली गई, अब तो आदत हो गई है। मतलब अब तो ये स्क्रिप्ट इतनी पुरानी है ना, 2022 इनफैक्ट 2022 से ही चलना शुरू हो गया था। 2023 में थोड़े से रंग बदले हमारी इस स्ट्रेटजी ने। न्यूजीलैंड की स्कूल की बच्चों की टीम आके आपको मारना जब शुरू हो गई थी आपके होम पे, तो आप समझ जाओ कि आपका काम कहीं ना कहीं से तो उतरा हुआ है। मतलब रावलपिंडी का रिकॉर्ड था ये, 8 T20 मैचेस खेले गए थे इस वाले मैच से पहले, 6 मैचेस उन टीमों ने जीते जिन्होंने दूसरी बैटिंग। आज पाकिस्तान ने वो भी तोड़ दिया, पाकिस्तान ने बोला ऐसे कैसे, इवन होना चाहिए, हार गई। पाकिस्तान कभी भी हमें हैरान करने से पीछे नहीं हटती क्योंकि ये अब इनका बन चुका है, अब इनका ये रोज का काम है। अब इन लोगों ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहां पर हम लोग हैरान हो जाए कि यार ये कैसे हो गया।
एंड बाबर आजम की डिसमिसल पे ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम लोगों से। पहली बात तो ये कि कॉर्बिन बॉश ने वो डिलीवरी फेंकी थी 165 किलोमीटर पर आवर से, जो कि 0.83 एंगल से स्विंग करी, लेकिन बाउंसी विकेट की वजह से वो बॉल जो है बाबर आजम के चेस्ट तक आई। बाबर आजम वाज ट्राइंग टू प्ले इट ओवर द मिड विकेट रीजन, लेकिन वो बॉल इतनी फास्ट थी कि वो बेचारा बॉब्जी हमारा कैसे अपने मासूम हाथों से शॉट मार देता। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बाबर आजम से कि वो ये भी करे, कम बैक भी वो ही करे आउट ऑफ नोवेयर, खेले भी वो ही, फील्डिंग भी वो ही करे, मतलब कैच भी छोड़ा है उसने, तो मतलब बाबर आजम इंसान नहीं है क्या? बाबर आजम को हमेशा सारे मौके दिया करो तुम लोग, सही है? समझ आई कि वो आपका किंग है। कभी तो जितवाएगा ना, मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां बाबर आजम हमें जितवा दे। पता नहीं भाई, इस जन्म में तो नहीं हो रहा, बट चलो हम क्या ही बोले यार, हमारी टीम को ही नहीं शर्म आई तो हम क्यों अपने शर्मनाक चेहरों को यहाँ पर लाकर बैठा के बोले कि पाकिस्तान ने फिर एक और बहुत ही आसान सा मैच गवा दिया। एक मोहम्मद नवाज ही है, कहीं अशरफ को बॉलिंग नहीं दी। लूप होल्स तो अब मुझे सलमान आगा में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुझे पहले लगता था कि ये शायद हमें एक अच्छा कैप्टन नसीब हो गया है, मुझे वहीं पे थप्पड़ मार दिया गया पीसीबी के जरिए कि भाई तू बहुत अच्छा सोच रहा है, इतना अच्छा मत सोच, तुझे क्या लगता है हम अपना भला सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो सर सब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब तो कोई बचा ही नहीं है। मतलब बांग्लादेश वाले लोग लग गए, श्रीलंकन आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बचा कौन है सर? आप एशिया की पता नहीं जो भी, एक तो सेकंड बेस्ट टीम नहीं है हम, ये हमसे प्लीज ये टाइटल हमसे उखाड़ के हमारे गले से छीन के फेंक दो। अफगानिस्तान का हाल हमने देख लिया है, उन पर तो बहुत ही अफसोस ही आता है। मतलब छोड़ो, क्या ही जिंदगी होगी जो कि उनकी है, कभी इंटरनेट बैन हो जाता है, उनकी जिंदगी सैड है, सही है? उनको एक्सक्लूड करके रखो इन सबसे। हमें अपने आप को सेकंड बेस्ट टीम बनाना ही नहीं है, हम बनेंगे ही नहीं सेकंड बेस्ट टीम। तुम्हें कर लो जो करना है, हम है ही नहीं सेकंड बेस्ट टीम। हम तो अगर थर्ड बेस्ट भी नहीं है, हम है ही नहीं, कोई बेस्ट ही नहीं है हमारा। हम बस तमीज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और सैडली स्पीकिंग हम वो भी नहीं खेल पाते। तो हमारा तो काम उतरा हुआ है, हमसे ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। जिनसे बेचारों से परफॉर्मेंस होती है वो बेचारे अफसरदा होते हैं, क्योंकि वो इस टीम को अपना खून पसीना दे रहे हैं, जो कि अपना खुद भला नहीं चाहती। मिलते हैं भाई अब सेकंड T20 पे मिलते हैं, क्या अगर काम उतरा हुआ हुआ तो पता चल जाएगा। आप जो हो अपनी ही भलाई नहीं चाहते हो, फजूल प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हो, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वो प्लेयर्स वापसी आते हैं और दोबारा से आपका मुंह काला करके जाते हैं। तो आप अपनी बर्बादी खुद ही चाहते हो, तो हम लोग कौन है यहाँ पर आपका भला सोचने वाले?